Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back. This is now the last numerical question of this chapter number 4, motion and force. अच्छा, इस न्यूमेरिकल में आपको हम थोड़ी सी एक बात पहले से बता दें। देखिए, क्वेश्चन कुछ इस तरह से है, अभी मैं जब रीड करूंगा तो आपको और भी अंदाजा हो जाएगा कि एक ब्लॉक है, सॉलिड ब्लॉक है और ये एक मेटेलिक सरफेस के ऊपर रखा हुआ है। इसका अपना एक वेट है जो नीचे की तरफ एक्ट कर रहा है, दैट इज W. ऑफ कोर्स द फॉर्मूला फॉर W इज इक्वल टू mg. इसके अगेंस्ट एक रिएक्शन फोर्स है जो ये सरफेस इस ब्लॉक के ऊपर लगाती। बज़ाहिर तो होना ये चाहिए कि हम ये कहें कि जी यहां से ये फोर्स लग रही है इस तरफ, ठीक है, मान लिया ये सरफेस और ये सरफेस यानी ये वाली और ये वाली दोनों सरफेसेस आपस में इन कांटेक्ट हैं और जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन आएगी वो यहां पर इन दोनों के दरमियान में यहां से लेके यहां तक ही आएगी, ये बात भी तय है। लेकिन एक पॉइंट होता है जिसे हम सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहते हैं। वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी किसी भी बॉडी का, किसी भी ऑब्जेक्ट का वो पॉइंट होता है जिस पर तमाम की तमाम फोर्सेस एक्ट कर रही होती हैं, सारी की सारी फोर्सेस उस पॉइंट से गुजर रही होती हैं। तो इसका मतलब यह हुआ कि जो वेट है, इसका वेट यहां पर भी है, यहां पर भी, सब पूरा का पूरा, लेकिन एक सेंटर ऑफ ग्रेविटी से सारा का सारा वेट नीचे की तरफ, सेंटर ऑफ ग्रेविटी से सारा इसकी जो अपवर्ड फोर्स लग रही है, जो अपवर्ड फोर्स लग रही है वो सारी की सारी इस पॉइंट से अपवर्ड शो की जाएगी। सिमिलरली एक जो फ्रिक्शन फोर्स, अगर हम इसको यहां से अप्लाइड फोर्स लिखा हुआ है ना, अगर हम यहां से इसको पुल करना चाहें, इसको खींचने के लिए, तो एक फ्रिक्शन जो इसके और इसके दरमियान में प्रोड्यूस होगी वो इसको पीछे की तरफ रोकने की कोशिश करेगी, दैट इज द फ्रिक्शन। और ये कहां प्रोड्यूस हो रही है? इन दोनों सरफेस के दरमियान में, यहां से यहां तक प्रोड्यूस हो रही है, लेकिन हम शो कहां करेंगे? सेंटर ऑफ ग्रेविटी से इसको शो करेंगे। सो दिस इज द रूल। अच्छा, अब इस पूरी सिचुएशन को जैसे कि बुक में दिया हुआ है उसमें यह कहा गया है कि एक मेटेलिक सरफेस के ऊपर, ये मेटेलिक सरफेस है, इसके ऊपर एक सॉलिड ब्लॉक रखा हुआ है। अब इसको ड्रैग करने के लिए, इसको मूव कराने के लिए कितनी फोर्स चाहिए? जितनी भी फोर्स चाहिए वो अप्लाइड फोर्स हो गई, लेकिन वो कितनी फोर्स इसके लिए दरकार होगी ये डिपेंड करता है कि फ्रिक्शन हमारे पास कितनी आ रही है। तो हम अगर फ्रिक्शन फाइंड आउट कर लेंगे तो उतनी ही फोर्स अप्लाइड फोर्स हो जाएगी हमारी, ठीक है। कभी भी ऐसा नहीं होता कि आप किसी चीज को खींचें, ड्रैग करें, अगर उसकी फ्रिक्शन आ रही है 10 न्यूटन, तो 10 न्यूटन से थोड़ी सी ज्यादा फोर्स आप लगाएंगे वो ड्रैग हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं होगा कि 10 न्यूटन को आप 50 न्यूटन की फोर्स लगा के ड्रैग करना चाहेंगे। और अगर कहीं आपने गलती से 10 न्यूटन की जगह पर, यानी 10.5 या 11 न्यूटन की फोर्स जो उसको काफी थी ड्रैग करने के लिए, उसकी जगह आपने 100 न्यूटन या 150 न्यूटन जो है वो आपने फोर्स लगा दी, तो वो एकदम उड़ती हुई कहीं जाके गिरेगी, इसलिए कि आपने उसकी जो रिक्वायर्ड फोर्स थी उससे ज्यादा फोर्स लगा दी। तो नेचुरली हमारे अंदर एक टेंडेंसी होती है वो फोर्स लगाने की, कि जिसको फोर्स चाहिए ड्रैग करने के लिए, हम ऑटोमेटिकली उतनी ही फोर्स लगाते हैं बाय नेचर, ठीक है। गलती से, गलतफहमी से कहीं फोर्स लग जाए वो एक अलग चीज है, ठीक है। तो अब यहां पर क्या हुआ, उसने अप्लाइड फोर्स के बारे में पूछा है हमसे। यही बात है कि हमने यहां पर जो डेटा इसका बनाया है वो, उसमें यहां पर जो क्वेश्चन मार्क लिखा है उसमें अप्लाइड फोर्स का तस्करा किया है, ठीक है। अब मैं ये क्वेश्चन पढ़ रहा हूं, गौर से सुनिएगा। पेज नंबर 69। अ rectangular metal block of mass 4 kilogram rests on the top of a metal surface
the coefficient of friction between the box and the metal surface is 0.2. 0.2, there is no unit of coefficient of friction. What force parallel to the surface is needed to move the block? कौन सी फोर्स इसको फोर्स को यानी इस ब्लॉक को मूव कराने के लिए दरकार होगी? What force parallel to the surface is needed. ठीक है, तो यहां पे F हमें फाइंड आउट करना है, लेकिन वो F जो यहां पर है ये अप्लाइड फोर्स F हो गई, और ये जो फ्रिक्शन है ये हमारे पास Fs हो गई। तो ये दोनों इक्वल ही हैं। ठीक है, अब बाय यूजिंग व्हाट, बाय यूजिंग द फॉर्मूला ऑफ फ्रिक्शन, मैंने अभी कहा कि अप्लाइड फोर्स फाइंड आउट करने के लिए Fs निकालना पड़ेगा, हमें मालूम करना पड़ेगा। तो Fs का ही फॉर्मूला लगा रहे हैं, Fs इक्वल्स टू म्यू आर। ठीक है, म्यू आर, और ये R कहाँ है? ये R हमारा ये जा रहा है, और R किसके इक्वल है? W के बराबर है, और W किसके इक्वल है? तो mg के बराबर है। तो हम यहां लिख सकते हैं बट R इज इक्वल टू W एंड W इज इक्वल टू mg। ठीक है, तो हम R की वैल्यू अगर फाइंड आउट करना चाहेंगे तो कैसे फाइंड आउट करेंगे? R इज इक्वल टू m की वैल्यू है 4 किलोग्राम, और G की वैल्यू हमारे पास होती है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, यहाँ डेटा मैंने लिखा हुआ, लिख देते हैं इसको भी, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। दिस इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारे पास 40, और चूंकि R भी एक फोर्स होती है तो ये भी न्यूटन में ही आएगा। तो एक तो R की वैल्यू हमें मिसिंग थी, यहाँ पर वो हमने निकाल ली, Fs इक्वल्स टू म्यू आर। अब हम यहाँ पे आगे कंटिन्यू करते हैं। Fs इज इक्वल टू म्यू की वैल्यू है 0.2, ये म्यू की वैल्यू हमने यहां पर पुट की है, ये 0.2, और R की वैल्यू अभी हमने निकाली 40, सो दैट कितना आएगा? 8 आएगा। चेक कर लेते हैं, 0.2 मल्टीप्लाई बाय 40, 8 न्यूटन। ये Fs भी हमारे पास एक फोर्स है। अब इसका रिजल्ट लिखना है। उसने आखिरी जो सेंटेंस कहा है ना कि व्हाट फोर्स पैरेलल टू द सरफेस इज नीडेड टू मूव द ब्लॉक, इसी बात को हम यहां लिखेंगे। हेंस 8 न्यूटन फोर्स इज रिक्वायर्ड टू मूव द ब्लॉक। ठीक है, तो ये बात ध्यान में रखिएगा कि हमारे पास जो सिचुएशन बाज़-औक़ात दी जाती है वो कहीं ना कहीं किसी और चीज़ के इक्विवेलेंट हो जाती है। जैसे अब यहाँ पर उसने आपसे जो फोर्स मांगी है वो इक्विवेलेंट किसके है? इक्विवेलेंट किसके है? वो फ्रिक्शन के इक्विवेलेंट है। फिर फार्मूले में जो R यहाँ पर यूज हो रहा है वो इक्विवेलेंट किसके है? वो W के है, और W किसके इक्विवेलेंट है? mg के। तो R की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हमें mg का सहारा लेना पड़ा, F मालूम करने के लिए फ्रिक्शन यानी Fs का सहारा लेना पड़ा। तो बाज़ औक़ात ऐसा मुमकिन है कि हमें इस तरह की प्रॉब्लम्स डील करने पड़े। अच्छा अजीज तलबा, ये चैप्टर न्यूमेरिकल समेत तो कंप्लीट हो चुका। ठीक है, मेरा जो नेक्स्ट लेक्चर आपके पास आने वाला है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये इस पूरे चैप्टर की समरी भी है, और इसमें एक चीज़ का मैं आपको और भी बताऊंगा कि जिसमें हमें इन चैप्टर्स, जो हमने अभी 4 चैप्टर्स पढ़े हैं, उन चैप्टर्स को हमें याद क्या करना है, रजिस्टर पे क्या चीज़ नोट करनी है, और इसके अलावा हमें जो है वो MCQs को किस तरह से सॉल्व करना है। ठीक है, तो ज़रूर देखिएगा, उसको मिस मत कीजिएगा। इंशाल्लाह फिर हाजिर होंगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।